आज हम चैप्टर जो चालू करने वाले हैं वो है क्लास 10th के लिए, और उस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में जो हम फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, तो आप जानते हैं उस फॉर्मूले में है क्या क्या। जैसे आपने सबने एपी सुना होगा। एपी होता क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जनरल। एपी का मतलब होता है कोई भी चीज को सीक्वेंस में लिखा गया हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं 2, 4, 6, 8 सो ऑन। तो क्या ये एपी में है? हाँ, ये एपी में है। क्यों? क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे पता करते हैं हम? कॉमन डिफरेंस हमें पता करने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, और वो होता है A1 माइनस ए। यहाँ पे ए क्या है और A1 क्या है? ए है हमारे पास ये जो 2 है, और A1 है हमारे पास ये 8 3, A2 है ये, और A3 है 8। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चंस के लिए। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कैसे पता चलेगा हमें? जब हम 4 में से 2 माइनस कर देंगे और हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 का। क्या 6 और 4 में भी कॉमन डिफरेंस 2 का है? हाँ, 2 का होता है। और यहाँ पे 8 और 6 में भी 2 का कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है? अगर आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? अगर आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी है, जैसे कि अगर मेरे को A3 A4 निकालना है, A4 कैसे निकाल पाऊंगा मैं? तो A3 प्लस D। D मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस। A3 क्या है हमारे पास? 8, और हमारे पास D क्या है? 2। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास? A जो 4 है वो क्या आ गई हमारे पास? 10। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, हम कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कैसे निकालते हैं, ये भी पता चल गया होगा। अब हम एक छोटे से फॉर्मूले की बात करते हैं। उस फॉर्मूले का मतलब है ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज और डी। यहाँ पे ए एन क्या है? जो हमारे पास लास्ट टर्म है। जो ए क्या है हमारे पास? जो फर्स्ट टर्म है। एन क्या है हमारे पास? जो एन टर्म है। और ये डी क्या है हमारे पास? कॉमन डिफरेंस। चलिए अब चालू करते हैं कुछ क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस, और मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे पास सारे दे रखे हैं वैल्यू कि ए कितना है? 7 है, डी कितना है? 3 है, एन कितना है? 8 है, और हमें फाइंड क्या करना है? ए एन फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं जो भी हमारे पास एपी का होता है। क्या फॉर्मूला होता है? एन ए प्लस एन माइनस वन डी, ऐसे करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में हमें गिवन कर रखा है कि ए हमारे पास कितना है? 7 है, डी हमारे पास कितना है? 3 है, एन कितना है हमारे पास? 8 है, और हमें फाइंड क्या करना है? ए एन फाइंड करना है। ठीक है, तो ए एन का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन डी। अब जो वैल्यूज थी वो पुट कर देते हैं। जैसे ए था 7 प्लस एन कितना था हमारे पास? 8 माइनस वन, और डी कितना है हमारे पास? 3। तो 7 प्लस 8 में से 1 क्या? अच्छा, आप सबको ये रूल याद करना पड़ेगा, BOD MAS, बोर्ड मास। तो यहाँ पे पहले क्या होगा? पहले आप इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, यानी कि 8 माइनस 1 करेंगे। 8 माइनस 1 होता है 7। 7 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस करेंगे हम। ठीक है, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, और 21 प्लस 7 कितना होता है हमारे पास? 28। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और यही फॉर्मूला लगाना है। एक और क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? यानी 3 डिजिट के नंबर बताओ जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं लास्ट। ठीक है, कितने ऐसे तो भाई बहुत सारे नंबर होते हैं जो 3 डिजिट के। अच्छा, बहुतों को ये डाउट होता है कि 2 डिजिट के नंबर कहाँ से चालू होते हैं, 3 डिजिट के नंबर कहाँ से चालू होते हैं, और 1 डिजिट के नंबर कहाँ से चालू होते हैं और कहाँ खत्म होते हैं। तो 1 डिजिट के जो चालू होते हैं वो 1 to 9 होते हैं, और अगर क्योंकि ये 1 डिजिट वाले हैं, और 2 डिजिट वाले कहाँ से चालू होते हैं? 10 से 2 99। ठीक है, और 3 डिजिट के चालू होते हैं 100 to 999। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमें इससे यहाँ तक देखना है कि कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल डायरेक्ट हो जाते हैं। तो 105 होता है यहाँ से, ठीक है, और लास्ट कहाँ तक जाएगा? ये 994 तक। ठीक है, जो 7 से डिविजिबल होते हैं। हमें पहला नंबर मिल गया, ए कितना आ गया हमारे पास? 105। ए एन कितना है हमारे पास? लास्ट टाइम क्या है हमारे पास? 994। डी कितना आ गया हमारे पास? कॉमन डिफरेंस कितना है इनका? 7 का डिफरेंस है।
ठीक है, और n हमें निकालनी है, यानी कि हमें चीज़ें क्या क्या दे रखे हैं और हमें ये चीज़ निकालनी है कि कितनी टर्म्स ऐसी हैं जो हमारे पास ये रिजल्ट ला के देंगे। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो सारी वैल्यू लिख दो भाई, ये हो गया 994 इज इक्वल टू में 105, ठीक है, n माइनस 1 और 7। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो यहाँ से आप ये कर सकते हो कि प्लस का साइन है तो यहाँ से 105 पहले इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा वो, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं 994 में से 105 माइनस करते हैं। बहुत बच्चों को थोड़ा माइनस में या ऐड में करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 14 हो गया, 14 में से 5 गए, ठीक है। कैसे 14 है, जैसे इसने 1 कैरी दे दिया इसको, ये 8 हो गया और ये 14 हो गया। 14 में से 5 गया, आपके पास 9 बचा, ठीक है, तो 9 लिख देंगे। 8 में से 0 गया, 8 बचा। 9 में से 1 गया, 8 बचा, यानी 8 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 8 8 9 इज इक्वल टू में हमारे पास और क्या क्या है, 7n माइनस 7, माइनस का 7 है, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 8 8 9 प्लस 7 इज इक्वल टू में 7n, ठीक है। अच्छा, 9 में 7 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं, इसमें ही 7 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, ये 9 और ये 8, कितना हो गया 8 9 6 इज इक्वल टू में 7n। तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 8 9 6 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू में n, और यहाँ से कितना आ जाएगी हमारे पास n की वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी हमारा आंसर। अच्छा, डिवाइड कर लेते हैं, इसको यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं। 7 बन जा 7, 1 यहाँ पे आया, 9 यहाँ पे आया, 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे 4 कर देते हैं, माइनस करके 5 आ गया और यहाँ से 6 आ गया, तो 7 8 ज़ा 56, यानी कि 128 AP जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। कितने नंबर हैं वो टोटल 128, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं कुछ 1-2 और क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में कितने सेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एक मैन्युफैक्चरर जो है, 600, और एंड 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर। सेवेंथ ईयर में कितने प्रोड्यूस कर रहा है वो, टोटल 700। अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, मतलब कि ये प्रोडक्शन जो है किसी भी फिक्स्ड से नंबर से बढ़ रही है हर साल। हमें फाइंड क्या क्या करना है, पहला चीज फाइंड करनी है द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कितनी प्रोडक्शन हुई है, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10th ईयर में कितनी प्रोडक्शन हुई है, और टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7th ईयर, यानी कि 7 सालों में उसने टोटल कितने नंबर टीवी प्रोड्यूस करें। तो सॉल्यूशन नंबर 1 करते हैं, और जब भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपको इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, देखिए क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 1 चाहिए हमें, तो गिवन क्या है हमारे पास, A3 इज इक्वल टू में 600, और दूसरी चीज़ क्या देखिए मेरे को, A7 इज इक्वल टू में 700, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये क्या है हमारे पास, A3 इज इक्वल टू में A प्लस 2D, और ये क्या है हमारे पास, A7 इज इक्वल टू में A प्लस 6D। अच्छा, A3 की वैल्यू कितनी है, 600 इज इक्वल टू A प्लस 2D, और यहाँ पे क्या है 700 इज इक्वल टू में A प्लस 6D। आपने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है। इक्वेट कैसे करते हैं, ऐसे ले आओ, एलिमिनेशन कर लेंगे। 700 इज इक्वल टू में A प्लस 6D। अच्छा, अब आपने रूल लगाना है, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। 6 में से 4 गए भाई, कितने बचे हमारे पास, माइनस 4D इज इक्वल टू में माइनस 100। इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाता है, जब भी इक्वल में ऐसा रहता है तो माइनस कैंसिल हो जाता है। अच्छा, ये 4 है, इधर ले आओ आप, 100 अपॉन में 4 इज इक्वल टू में D, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो आ गया कितना, 25। D कितना आ गया हमारे पास, 25। अब आप वो किसी में भी पुट कर दो, तो मेरे को इसकी कैलकुलेशन इजी लगे तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में। इसमें कैसे हो जाएगा वो, 600 इज इक्वल टू में A प्लस 2 मल्टीप्लाई 25, 50 होता है ये तो, है ना, कितना होता है 50 हो जाएगा, प्लस A इज इक्वल टू में 600। अब ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा,
तो 600 माइनस 50 इज इक्वल टू में ए, तो कितना आया है हमारे पास 550 इज इक्वल टू में ए। आई होप आपको ए भी फाइंड करना आ गया होगा और डी भी फाइंड करना आ गया होगा। अब इसने हमसे तो यही पहले ईयर में कितने बोली है, तो इन द फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इज कितने हैं हमारे पास 550 सेट्स। ठीक है, इतने प्रोडक्शन उन्होंने करा है पहले ईयर में। आई होप आपको इसका फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट के लिए हमें इसे इरेज करना पड़ेगा और डाटा जो है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, इनका सेकंड पार्ट निकालने के लिए सेकंड पार्ट क्या कहता है हमसे, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर का हमें प्रोडक्शन निकालना है। हमें डाटा में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड आउट कर लिया था, ए हमारे पास आ गया था 550 और डी हमारे पास कितना आ गया 25। अगर हमें A10 वैल्यूज निकालनी है, तो क्या करेंगे A प्लस 90, तो हमारे पास A कितना है 550 प्लस 9 मल्टीप्लाई 25। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 225 प्लस 550। इन दोनों को प्लस कर दो आपके पास A10 आ जाएगा। तो 550 प्लस 225 5 और 2 7 5 और 2 7, तो कितना आ गया हमारे पास A10 775। आई होप आपको ये भी चीज़ निकालने में आ गई होगी। अब इसका हम लास्ट पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट क्या कहता है, द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर। अब बात करते हैं हम इसी क्वेश्चन की थर्ड पार्ट की, द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, यानी कि पूरे 7 सालों में उसने कितनी टोटल प्रोडक्शन टीवी की करी है। तो ये फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, एन हमारे पास है 7, ठीक है, डी हमारे पास है 25, ए है हमारे पास 550। अब वैल्यूज लिख देते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, सब निकालना है अगर हमें 7 साल होगा, तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2a प्लस n-1 और d ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो अब सारी वैल्यू इसमें रख देते हैं, यानी कि S7 इज इक्वल टू में 7/2 2 मल्टीप्लाई 550 प्लस n कितना है हमारे पास 7-1 और d कितना है हमारे पास 25। ठीक है, अब सारी कैलकुलेशन करते हैं। इसका डबल कर दो, 550 का डबल होता है, यहाँ पे कर लेते हैं 550 मल्टीप्लाई 2 0 5 2 10 1 5 2 10 और 1 1100। इसके बाद क्या करते हैं, सबको माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हमने, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1100 प्लस जब हमने 6 को 25 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया हमारे पास 150 ब्रैकेट 7/2। अच्छा, इन दोनों को प्लस करते हैं, कितना आ जाएगा 1100, तो 0 5 2 1, ठीक है, 1250 इतना आ गया हमारे पास। मल्टीप्लाई 7/2, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे करते हैं 1250 डिवाइड बाय 2, तो ये 6 पे चला गया, ये 5 आ गया, यहाँ पे ये 2 पे आ गया, ये 4 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया और ये 5 आ गया, तो 6 to 5। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसको कट करने के बाद 6 to 5, फाइनल रिजल्ट क्या होगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 6 to 5। अब हम 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जगह बनाते हैं थोड़ी सी, और बन गई। ठीक है, मल्टीप्लाई 7 5 जा 35, 3 आ गए यहाँ पे, 7 2 जा 14 प्लस 3 17, 1 आ गया यहाँ पे, 7 6 जा 42 और 1 कितना होता है 43, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फाइनल 4375 सेट्स बनाए हैं इन्होंने कितने ईयर्स में, पिछले 7 ईयर्स में। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आपने इक्वेशंस के साथ ही सॉल्व करना है ये सारे जो भी वर्ड प्रॉब्लम आएगी। फाइंड द सम, हमें सम फाइंड करना है, तो इसमें हमें सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। Sn इक्वल टू में n/2 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लाई के बाद d। तो हमारे पास सारी चीज़ें वैल्यू पता है क्या, हमें d नहीं पता है, तो d हमारे पास है, कैसे निकालते हैं हम अपना d 7 - 2, तो कितना आ गया हमारे पास, d आ गया 5। ठीक है, a हमारे पास पहले से गिवन है और कितनी टर्म में लास्ट 10 टर्म है हमारे पास, तो n भी पता है हमें, तो S10 इज इक्वल टू में 10/2 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n कितना है हमारे पास 10 -1 d कितना है हमारे पास 5।
ठीक है, ब्रैकेट बंद। अच्छा 2 2 4 होता है, प्लस 9 9 5 45, ठीक है, ब्रैकेट 10/2। अब क्या कर लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं भाई। तो यहाँ से कितना आ गया 5, और ये कितना होता है 4 + 45 49। अब 49 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो 49 × 5, तो 5 9 45, 5 4 20 और 24, यानी कि इसका रिजल्ट कितना आ गया 2 4 5। यानी कि टोटल ऐसे करके जितने भी 10 टर्म होंगे उनका सम कितना आएगा 245। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। मतलब हमें 15 मल्टीपल ऑफ 8 निकालना है, तो कितने आएंगे यार। तो पहला टर्म क्या आएगा, पहला खुद 8 आएगा, दूसरा क्या आएगा, दूसरा खुद 16 आएगा, और सो ऑन चलते जाएंगे ये। तो हमारे पास कितना दे रखे हैं, हमें लास्ट 15 टर्म दे रखे हैं। तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 2a + n-1 d ब्रैकेट क्लोज। n कितना है हमारे पास 15/2, s यहाँ पे लिखेंगे s15, 2 × 8, ठीक है, प्लस 15 - 1, और d कितना है हमारे पास 8। तो हमारे पास क्या आया रिजल्ट 15/2, 2 × 8 प्लस 15 - 1 × 8, ठीक है। अब 14 आ गया, 14 × 8 कितना होता है 112, और ये 8 2 16 होता है, और यहाँ पे ब्रैकेट डाल देंगे, और यहाँ पे 15/2। अच्छा ये टोटल कितना हो जाएगा 128, ठीक है, मल्टीप्लाई 15/2। इस ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा किस पे 64 पे, तो 15 × 64, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं S15 यहाँ पे, तो 64 × 1/15, तो 5 4 20, 5 6 30, 30 और 2 32, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, 0 6 9, यानी कि इनका रिजल्ट कितना आ रहा है 960। कितने सम, अगर मैं ऐसे फाइंड करूंगा 15 मल्टीपल ऑफ 8 का सम कितना आएगा 960। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपके जो भी डाउट हो वो आप कमेंट में कर दीजिएगा कि इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन डाउट है, हम उसका सॉल्यूशन आपके पास भेज देंगे या उस पर वीडियो बना देंगे। और अभी तक आपने अगर लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे अपने दोस्तों से भी शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। थैंक यू।